जय हिंद बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड वेरी वेरी गुड इवनिंग। हमारा और आप सभी का प्यारा सा यूट्यूब चैनल सत्यम क्लासेज बाय चिंटू सर में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे लैंगिक एवं अलैंगिक जनन में अंतर, जो कि जनन चैप्टर का ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये लगभग हर साल इस चैप्टर से मैट्रिकुलेशन में बिहार बोर्ड क्या आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। इस क्वेश्चन से आपका ऑब्जेक्टिव 2 नंबर का और ये तो 5 नंबर का है ही है, ये पूरा का पूरा आपका कंप्लीट होगा। लेकिन ये होगा कब? ये होगा तब जब इसको आप आसान भाषा में समझेंगे और हमारे वीडियो पे आप कंटिन्यू अगर बने रहेंगे तो आपको ऑब्जेक्टिव से भी क्वेश्चन आपका बन जाएगा, 2 नंबर का भी क्वेश्चन आपका बनेगा। तो बिना देर किए हुए हम लोग शुरू करते हैं अलैंगिक और लैंगिक जनन में अंतर। तो देखो बच्चा, हम यहाँ पे सबसे पहले इसका आंसर ये डाले हैं कि लैंगिक एवं अलैंगिक जनन में अंतर इस प्रकार है। ये आपको लिखना पड़ेगा, आपके जो आंसर शीट है उस पर अच्छा लगेगा ये अगर लिखते हो तो। एक तरफ लिखो अलैंगिक जनन, एक तरफ लिखो आप लैंगिक जनन, ठीक है। तो थोड़ा सा हम आपको क्या करते हैं कि एक ओवरव्यू देना चाहते हैं। ऐसे तो आप जनन के बारे में बहुत सारे चीज़ जानते होंगे कि जनन क्या होता है, लेकिन हमारा भी फर्ज होता है कि थोड़ा सा टच करें। तो बच्चा, अगर हम बात करते हैं जनन का, तो सबसे पहले ये बताओ कि जनन होते क्या हैं, जनन किसको बोलोगे आप, है ना। तो ध्यान से सुनोगे कि अगर कोई जीव हमारे पृथ्वी पे रहने वाले, अगर कोई जीव अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, है ना, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अपने संख्या में अगर वृद्धि करेगा तो उसको आप क्या बोलोगे? जनन बोलोगे। अब बोलोगे कि सर ये अस्तित्व क्या होता है ना। तो अस्तित्व का मतलब क्या? जैसे काफी प्राचीनतम समय से, बहुत पहले से पृथ्वी पर मनुष्य जो है वो निवास करते हुए आया है और आगे आने वाले समय में भी मनुष्य जो है वो निवास ही करेगा, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं? अस्तित्व। अपने अस्तित्व को ये क्या है? बनाए हुए हैं। कभी ऐसा तो नहीं हुआ है कि आज से 500 साल पहले मनुष्य रहता था, फिर 200 साल बाद नहीं रहा और फिर अब रहने लगा, फिर आगे आने वाला समय में मनुष्य नहीं रहेगा, फिर उसके बाद रहेगा, है ना। ये अस्तित्व नहीं होता है। अस्तित्व का मतलब एकदम कंटिन्यू, वो बरकरार है तो बरकरार है, कभी खत्म नहीं होगा। तो ये होता है अस्तित्व। तो जनन का डेफिनेशन क्या समझे कि अगर कोई जीव अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए वो अपने संख्या में वृद्धि करता है, उसको क्या बोलते हैं? जनन। इसके बाद क्वेश्चन एक ये भी आता है कि सर कोई अपने अस्तित्व को क्यों बनाए रखेगा, है ना, क्यों बनाए रखेगा? तो ये बताओ कि जनन जरूरी इसलिए हो जाता है कि अगर वो जनन नहीं करेगा तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। मान लो कि आज से ह्यूमंस की अगर बात करते हैं तो ह्यूमंस जनन करना क्या कर दे? बंद कर दे, है ना। तो आप, हम, इस पृथ्वी पे जो भी मनुष्य है वो कितना दिनों तक जिंदा रह सकता है? बहुत तो 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, इवन 90 साल तक अगर हम जनन ना करते हैं तो हमारे पृथ्वी पर से मनुष्य का अस्तित्व जो होगा वो क्या होगा? गायब हो जाएगा। तो इसलिए जनन करना हर एक जीव के लिए जरूरी होता है अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए। जनन करने के लिए नर और मादा का जरूरत होता है ना। तो यहाँ पे एक साइड हम लिखते हैं यहाँ पे नर और एक तरफ यहाँ पे मादा। इसको हम लोग बच्चा फीमेल भी बोलते हैं और इसको हम लोग मेल भी बोलते हैं, है ना। तो आइए यहाँ पे अलैंगिक जनन का सबसे पहला पॉइंट का बात करते हैं। इसमें जीवों का सिर्फ एक व्यष्टि भाग लेता है। व्यष्टि का मतलब क्या? नर या मादा, है ना। व्यष्टि का मतलब क्या? नर या मादा। तो ये बात लिखा है अलैंगिक जनन में सिर्फ एक व्यष्टि भाग लेता है। तो या तो नर भाग लेगा या तो कौन भाग लेगा? मादा भाग लेगा। अब आप ये बोलोगे कि सर सिर्फ मादा जनन करता है? हाँ सर, करता है। सर सिर्फ नर
सिर्फ नर जनन करती है? हाँ सर करेगी, बिल्कुल करेगी। अलैंगिक जनन में ऐसा ही होता है। आप पढ़ क्या रहे हो? लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर। और ये अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन किसका पाठ है? ये जनन का दो पाठ है। यानी कि हमारे पृथ्वी पे जनन जो होता है वो दो तरीकों से होता है। एक क्या होता है? लैंगिक, और एक होता है अलैंगिक। हमारे पृथ्वी पे जो भी जीव जंतु होते हैं वो जनन जो करते हैं उसका तरीका कितना है, उसका प्रकार कितना? उसका प्रकार दो है। एक होगा अलैंगिक, एक लैंगिक। एक ये तरीका अलग है जनन करने का, ये तरीका अलग है ना। लेकिन कहलाएगा क्या? जनन। सिर्फ जनसंख्या में क्या करना है? वृद्धि करना है ना। तरीका कोई भी उससे मतलब नहीं है, तरीका कोई भी उससे मतलब नहीं है। आपको हमको क्या चाहिए कि संख्या में वृद्धि हुआ कि नहीं हुआ। संख्या में वृद्धि हो गया, तरीका कोई भी हो, उसको आप क्या बोलोगे? जनन बोलोगे। जैसे एग्जाम्पल, आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं है ना, आपका बोर्ड में 430 नंबर आया। कोई बच्चा जो है वो एवरेज पढ़ रहा है, उसका भी 430 नंबर आया, तो उसको भी लोग बोलेगा है ना कि बहुत अच्छा था पढ़ने वाला, है ना, बहुत अच्छा पढ़ता था, क्योंकि वो मार्क्स लाया। कैसे मार्क्स लाया वो मतलब नहीं है, कैसे पढ़ा, दिन में पढ़ा, रात में पढ़ा, मॉर्निंग टाइम में पढ़ा, उससे मतलब नहीं, नंबर तो लाया भाई, है ना। वही बात यहाँ पे है। जनन अगर हो रहा है, जनसंख्या में वृद्धि हो रहा है, तो उसको जनन बोलोगे। या तो वो अलैंगिक तरीके से करे या तो लैंगिक तरीके से करे। तो अलैंगिक जनन में सिर्फ एक व्यष्टि भाग लेता है, नर या मादा, है ना। लैंगिक में क्या होगा? इसमें जीवों का दोनों व्यष्टि भाग लेता है ना। अगर कोई जीव लैंगिक जनन कर रहा है तो बिना नर और मादा का जनन बच्चा नहीं होगा, है ना। बिना नर और मादा का जनन नहीं होगा। किसमें? लैंगिक में। अलैंगिक में कोई भी एक है जनन कर लेगा, है ना। चलिए, अलैंगिक जनन का दूसरा भाग, इसमें युग्मक निर्माण एवं निषेचन का अभाव होता है। अब आप थोड़ा सा ये समझोगे या आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा, सर ये युग्मक क्या होता है ना, ये युग्मक क्या होता है? तो देखिए, नर क्या करता है? नर जो होता है ये शुक्राणु बनाता है, और मादा की बात करते हैं, ये बच्चा जो होता है ये अंडाणु का निर्माण करती है ना। तो इसको बोलते हैं युग्मक, है ना। इसको क्या बोलते हैं? युग्मक। जो जनन करने वाला कोशिका होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? युग्मक। जैसे मान लो कि अलैंगिक जनन हो रहा है ना, सॉरी लैंगिक जनन हो रहा है, मान लो कि लैंगिक जनन हो रहा है, तो नर और मादा। तो नर क्या करेगा कि अपनी बॉडी से, है ना, वो शुक्राणु को रिलीज करता है, शुक्राणु बनता है, और मादा से अंडाणु, और जब वो दोनों मिलता है तब जाकर जनन होता है। लेकिन अलैंगिक जनन में ऐसा नहीं होता है। अलैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण नहीं होता है, यानी कि शुक्राणु, अंडाणु, ये सब का क्या होता है कि निर्माण नहीं होता है। और जब ये बताओ कि अगर युग्मक का निर्माण नहीं होगा तो निषेचन का भी निर्माण नहीं होगा, निषेचन का भी अभाव होगा। निषेचन आप किसको बोलते हैं? निषेचन उसको बोलते हैं कि जब दो युग्मक संयोजन करता है, संयोग करता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? निषेचन। जैसे यहाँ पे मान लो इधर बना देते हैं हम, इधर स्पर्म है, इधर ओवा है, शुक्राणु और अंडाणु, और ये दोनों क्या कर गया कि अगर मिल गया, है ना, तो यहाँ पे क्या हो गया? निषेचन हो गया। लेकिन यहाँ पे अलैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण ही नहीं होता है ना, अलैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण ही नहीं होता है, तो यहाँ पे क्या होगा? निषेचन का अभाव होता है बच्चा। इसमें युग्मक का निर्माण, इसमें युग्मक निर्माण व निषेचन होता है। यानी कि अगर कोई जीव लैंगिक जनन कर रहा है ना, तो उसमें युग्मक का निर्माण होगा, अर्थात आप बोल सकते हो शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण होता है, और ये दोनों जब बनेगा तो दोनों एक दूसरे से संयोजन करता है, और संयोजन करेगा तो निषेचन होगा। तो आप बोल सकते हो इसमें युग्मक निर्माण व निषेचन होता है। तो आपका ये वाला पॉइंट कंप्लीट हुआ, ये वाला भी कंप्लीट हो गया, इधर ये दोनों कंप्लीट हो गया, है ना। अलैंगिक जनन का तीसरा पार्ट आते हैं, तीसरा पॉइंट, यह सरल व तीव्र गति से होने वाला जनन है ना। सरल का मतलब क्या होता है? आसान तरीके से, है ना, और ये तीव्र गति से, तुरंत क्या होता है कि जनन होता है। जैसे बच्चा, अगर हम बात करते हैं कुछ ऐसा जीव जो क्या करता है? अलैंगिक जनन करता है, तो इसको हमको मिटाना पड़ेगा।
देखिए, जैसे आपने सुना होगा अमीबा के बारे में। अमीबा, ठीक है, अमीबा का कुछ शरीर जो होता है वो ये होता है, ठीक है, यहां पे इसका केंद्रक। तो अलैंगिक जनन जो होता है ना, वो ज्यादातर ऐसे, वो अगला पॉइंट हम समझाएंगे, वो इसमें पॉइंट है। अलैंगिक जनन एकदम छोटे छोटे क्या होता है कि जीवों में होता है, जिसको आप ओपन आई से देख नहीं सकते हो, उसमें अलैंगिक जनन होता है ना। जैसे अमीबा, अमीबा तुरंत 1 से 2 हो जाएगा, 1 से 2 तुरंत हो जाएगा, इसमें समय नहीं लगता है और कोई इसमें लंबा प्रोसेस नहीं है। और वही बड़े बड़े जीवों की बात करते हैं, जैसे बच्चा ह्यूमंस की बात करते हैं, फीमेल की बात करते हैं, है ना। अब कोई चाहेगा, कोई ह्यूमंस, है ना, कि 2 महीना में 3 महीना में किसी बच्चे का जन्म हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है ना। उसके लिए एक प्रोसेस है, उसके लिए आपको एक अच्छा टाइम लगेगा, तभी जाकर क्या होगा कि बच्चे का जन्म होता है। तो वो लैंगिक, अलैंगिक में क्या, अलैंगिक में होता है ये कि आसानी से, सरल व तीव्र गति से होने वाला जन्म है। एक बैक्टीरिया की बात करते हैं, पर 20 मिनट में, पर 90 मिनट में, है ना, 90 मिनट में, 20 मिनट में 1 से 2 रहा, 2 से 4, 4 से 8। क्या मनुष्यों में ऐसा होता है कि हम 1 है, कल 2 हो गए, परसों 4 हो गए? ऐसा तो नहीं होता है ना। तो आप बोल सकते हो कि अलैंगिक जनन में क्या होता है, सरल व तीव्र गति से इसमें जनन होता है। तो थर्ड ये, हाँ, लैंगिक जनन में देख लो, इसका जस्ट अपोजिट, यह जटिल, बात आया ना, यह जटिल एवं धीमी गति से होने वाला जनन ना, ये क्या होता है, फास्ट ये जनन नहीं होता है। नंबर 4, इसके द्वारा उत्पन्न संतति। संतति का मतलब बच्चा क्या, जैसे अमीबा यहां पे 1 है, तो इसके द्वारा 2 अमीबा बना, तो इसको क्या बोलेंगे, संतति, है ना। उसको बाल बच्चा ही बोलते हैं, है ना, ऐसे इसको हम लोग संतति बोलते हैं। तो इसके द्वारा उत्पन्न संतति आनुवांशिक रूप से जनक के समान होता है। अब जैसे देखो, यहां पे 1 अमीबा से 2 हो गया ना, तो ये कभी नहीं पता चलेगा कि ये अमीबा इससे विभिन्न, मतलब ये दोनों में अंतर है कि नहीं, एकदम 100% आइडेंटिकल कॉपी होगा। मतलब क्या, एकदम हूबहू, एकदम वैसा ही होगा, 1% भी अंतर नहीं होता है। अलैंगिक जनन के द्वारा अगर कोई जीव जनन करता है ना, तो अगला जनरेशन जो है वो अपने पिछले वाले के बिल्कुल समान रहता है। जैसे ही पता है अमीबा, ये दोनों, ये एकदम 100% क्या होगा, मिलेगा, जो कि लैंगिक जनन में ऐसा नहीं होता है। जैसे बताओ कि हम लोग के जो पेरेंट्स हैं, हमारे माता पिता होंगे, क्या एकदम उनके जैसा है? वो अलग बात है कि कुछ कैरेक्टर, कुछ प्रॉपर्टी जो होता है वो मिलता है, कुछ विशेषताएं मिल रहा है। क्या उनका जो फेस है वो हमारा फेस है? बिल्कुल नहीं। वो जो सोच रहे हैं क्या हम सोच रहे हैं? बिल्कुल नहीं। यहां तक कलर का भी कभी कभी चेंजिंग हो जाता है ना, कि वो सांवले हैं तो हम गोरे, या वो गोरे हैं तो हम सांवले, ऐसा भी देखने के लिए मिलता है। तो आप ये बोल सकते हो कि लैंगिक जनन के द्वारा जो उत्पन्न जो जीव होता है वो अपने पेरेंट के, अपने माता पिता के बिल्कुल भिन्न होते हैं। तो यहां पे देखिए क्या बताया गया है नंबर 4 में, इसके द्वारा उत्पन्न संतति आनुवांशिक रूप से अपने जनक से भिन्न होता है। तो यहां पे आपका 4th पॉइंट भी बच्चा यहां पे कंप्लीट होता है। क्या 4th पॉइंट कंप्लीट होता है कि अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न संतति अपने जनक के बिल्कुल समान होता है, बल्कि लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति अपने जनक से बिल्कुल भिन्न होता है। चलिए नंबर 5वां पॉइंट आते हैं अलैंगिक जनन का। यह जनन निम्न प्रकार के जंतुओं में पाए जाते हैं। यहां पे बच्चा निम्न मतलब कुछ और मत समझना। निम्न का मतलब होता है सबसे लोअर, है ना। निम्न का मतलब होता है छोटे छोटे जीवों में, जिसको आप खुले आंखों से भी नहीं देख सकते हो, वो निम्न है। निम्न का मतलब एकदम छोटा। तो यहां बताया गया कि यह जनन निम्न प्रकार के
पौधे एवं जंतुएं पाए जाते हैं, और ऐसे ये पहले भी आपको बताए थे, है ना। और लैंगिक जनन जो होता है वो उच्च पौधे एवं जंतुएं पाए जाते हैं। जो हायर जो एनिमल्स है, हायर जो प्लांट है, उसमें आपको लैंगिक जनन देखने के लिए मिलेगा। तो आपका नंबर 5वां पॉइंट ज्यादा कोई भारी था नहीं, है ना, ये आसानी से आप समझ सकते हो। तो यहाँ पे बच्चा आपका लैंगिक एवं अलैंगिक जनन में अंतर स्पष्ट होता है ना, क्लियर होता है। अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या पूछ सकता है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से मान लीजिए कि आपसे पूछे कि किस जनन में एक व्यष्टि भाग लेता है, अलैंगिक जनन में। किस जनन में दोनों व्यष्टि भाग लेता है, लैंगिक जनन में। किस जनन में युग्मक का निर्माण नहीं होता है, अलैंगिक जनन में। किस जनन में निषेचन नहीं होता है, अलैंगिक जनन में। कौन सा जनन में संतति अपने जनक के समान होता है, अलैंगिक जनन में। कौन से जनन में सरल जनन होता है, अलैंगिक में। यहां से किस जीव में दोनों व्यष्टि भाग लेता है, लैंगिक में। किस जनन में युग्मक का निर्माण होता है, लैंगिक। किस जनन में निषेचन का प्रक्रिया होता है, लैंगिक। किस जनन में संतति अपने जनक से बिल्कुल भिन्न होता है, लैंगिक। किस जनन में या ये बोल सकते हो कि उच्च पौधे एवं जंतुओं में जनन जो होते हैं वो किस जनन में होता है, लैंगिक होता है। तो यहां से बहुत सारे टाइप का ऑब्जेक्टिव भी आपका निकल सकता है। तो इतना ध्यान रखोगे तो आपका ऑब्जेक्टिव भी आपका लैंगिक और अलैंगिक से आपका कंप्लीट हो जाएगा। यहां से भी बोल सकता है अलैंगिक जनन की 2 विशेषताएं बताओ, सीधी बात, इसमें 5 में से कोई 2 को लिख देना है। लैंगिक जनन का 2 विशेषता बताओ, ये लिख देना है। लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर 2 नंबर का पूछे, 3 लिख कर निकलो। बस इतना आप रखोगे ना तो आपका 5-7 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसको ध्यान रखो। तो बच्चा यहाँ पे लैंगिक एवं अलैंगिक जनन में यहाँ पे आपका अंतर बिल्कुल आसान भाषा में हमने समझा दिया। सीधी बात, अगर अलैंगिक जनन एक व्यष्टि भाग लेगा, इसमें दोनों व्यष्टि भाग लेता है, इसमें युग्मक निर्माण नहीं होता है। अब बताओ, अमीबा एकदम छोटा है, सूक्ष्म जीव है, तो क्या उसमें स्पर्म बनेगा? वो तो खुद एक कोशिकीय जीव है ना। और स्पर्म एक कोशिकीय तो होता ही होता है, सिंगल सेल से, है ना। तो उसमें स्पर्म ओवा का पार्टिसिपेशन नहीं होगा, है ना, निषेचन नहीं होगा। इसमें युग्मक का निर्माण होगा, निषेचन होगा। इसमें जनन जो होगा वो सरल तरीके से होगा और तीव्र गति से होगा। इसमें क्या होगा, जटिल तरीके से और धीमी गति से होगा। इसमें अपने जनक के समान होगा, इसमें अपने जनक के समान नहीं होगा। एकदम आसान है, इसको कहानी के तौर पे आप याद रखिए। तो बच्चों, आज के लिए आपका वीवीआई क्वेश्चन ये था जो कि आपका कंप्लीट होता है। और अगले वीडियो में हम आप लोगों के लिए इसी तरह का इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो कि बिहार बोर्ड में हर साल पूछे जाते हैं वो आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। तो हमारे वीडियो पे कंटिन्यू बने रहें, वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल को अगर आपको अच्छे लग रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बच्चों, पढ़ाई करते रहें, आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।